बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को जब हज़ार लोग शाह बलूत से दूर सितारे की चमक के इंतज़ार में घरों से दूर बैठे थे, उस वक़्त दो जवान साल आदमी यहूदियों के मजहबी पेशवा, जिसे रबी कहा जाता है, उसके घर उसकी और पादरी की बातें सुन रहे थे। उन दोनों ने भी शाह बलूत सितारे को चमकते देखा था, और वो भी कायल हो गए थे कि ये आसमान का सितारा है जो शाह बलूत के उस पुराने दरख्त की घनी शाहों में उतर आया है। आसमान के सितारे ज़मीन पर नहीं उतरा करते। रबी ने उन दोनों से कहा, अगर ये मान लिया जाए कि खुदा अपना जलवा दिखा रहा है, तो ये सोचो कि वो किसे दिखा रहा है। क्या हज़रत मूसा दुनिया में आ गए हैं, या हज़रत ईसा फिर ज़मीन पर उतर आए हैं? नहीं, बारहा अपना जलवा दिखाने की खुदा को क्या ज़रूरत पेश आ गई है? क्या यहाँ के इंसानों ने खुदा को रद्द करके किसी और की इबादत शुरू कर दी है? नहीं, कोई मुसलमान है या ईसाई है या कोई यहूदी है, ये सब अपने अपने तौर तरीके से खुदा को याद कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनो मेरे बच्चों, जिस पहाड़ी पर यह दरख्त है और उसके पीछे कोई रोशनी का इंतजाम नहीं, तो ये कोई शोबदाबाजी है। तुमने छुप छुप कर वहां पहुंचना है और देखना है। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज नजर आए और पता चल जाए कि ये क्या राज है, तो तुमने वहां कोई कार्रवाई नहीं करनी, खामोशी से वापस आ जाना है। ये हमारा जाती काम नहीं, पादरी ने कहा, ये हमारा मजहबी मामला है। ये कोई नया फिरका उठ रहा है जिससे लोग बड़ी तेजी से मुतासर होते जा रहे हैं। अगर लोगों की अकीदत मंदी का यही हाल रहा, तो ये ईसाइयत और यहूदियत के लिए बहुत ही नुकसानदा होगा। अगर ये मुसलमानों का कोई फिरका है, तो हम उसे मजीद हवा देंगे। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमें सही खबर ला दो। हम कल सूरज गुरूब होने से कुछ पहले रवाना हो जाएंगे, यहूदी जवान ने कहा। जगह दूर है, ईसाई जवान बोला। हम सीधे तो नहीं जा सकते। सीधे जाएं तो हमारे लिए ये फासला कुछ भी नहीं। हमें पैदल जाना पड़ेगा। घोड़ों पर जाएंगे तो घोड़ों को छुपाएंगे कैसे? और घोड़ा कहीं भी हुनहुना कर अपनी निशानदेही कर देगा। मैं एक बात साफ कह दूं, यहूदी जवान ने कहा, मैं ये वादा नहीं करता कि यह काम एक ही रात में हो जाएगा। हो सकता है 2 या 3 रातें हम वापस ही ना आ सकें। ऐसी कोई पाबंदी नहीं, रब्बी ने कहा। तुमने अपने आप को बचा कर रखना है और पूरी कोशिश करनी है कि जिंदा वापस आ जाओ, ताकि हमें सही सूरत हाल मालूम हो जाए और हम इसका कोई सद्देबाब कर सकें। आपको ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि हम आपको धोखा देंगे, यहूदी जवान ने कहा। हम आपका मकसद समझ गए हैं। अब तुम दोनों चले जाओ, रबी ने कहा। पानी का तो कोई मसला नहीं होगा, खाने के लिए खजूरें साथ ले जाओ। बाहर आकर उन दो नौजवानों ने आपस में तय कर लिया कि वो कहाँ मिलेंगे। यहूदी जवान अपने घर सीधा जाने की बजाय एक और तरफ से गया। एक घर के सामने बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चे से उसने पूछा कि उसकी बहन मीरा कहाँ है। बच्चे ने उसे बताया कि थोड़ी देर हुई वो बकरियों को लेकर गई है। यहूदी अपने घर जाने की बजाय उस तरफ चला गया जिस तरफ मीरा गई थी। गांव से कुछ दूर बड़ी अच्छी चरागाह थी, जहां छोटी घास भी थी और ऊंची भी। ये दोनों उसी जगह मिला करते थे। वहां से छोटी सी एक नदी गुजरती थी। नदी के किनारे घनी झाड़ियां थी और हूदरू बेले दरख्तों पर चढ़ी हुई थी। यहूदी उधर जा रहा था कि मीरा ने उसे देख लिया और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ी। यहूदी जवान ने भी अपने कदम तेज कर लिए और दोनों इस तरह मिले जैसे बेख्याली में उनकी टक्कर हो गई हो, और दोनों ने एक दूसरे को बाजुओं में समेट लिया। उन्हें ऐसी कोई परवाह नहीं थी कि कोई उन्हें देख रहा होगा। सब जानते थे कि ये एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी शादी हो जाएगी। वो इसलिए भी बेहिजाब थे कि ये यहूदी थे। किसी को बेहया कहने की बजाय यहूदी कह देना ही काफ़ी होता था। यहूदी की तमाम तर तारीख फितना व फसाद, फरेबकारी और अयारी की तारीख है, और यहूदी ने हमेशा इस्लाम को अपना हदफ और मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 बनाए रखा है। आज भी ये कौम इस्लाम की बेहकुनी में मसरूफ़ है। अपने उन इबलीसी अज़ाइम की कामयाबी के लिए यहूदी अपनी लड़कियों को बड़े फ़हर से इस्तेमाल किया करते थे, और अपनी बेटियों का शऊर बेदार होते ही उन्हें बेहयाई के सबक देने लगते थे। सरेआम फहश हरकतें करना और मर्दों के साथ काबिल एतराज़ और शर्मनाक हालत में देखे जाना उनके यहाँ मायूब नहीं समझा जाता था। अपनी बेटी, बहन या बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लेना काबिल एतराज़ नहीं समझा जाता था। अलबत्ता ऐसी नौजवान लड़की या औरत के पेश नज़र ज़ाती अयाशी नहीं बल्कि कौमी मकसद होना ज़रूरी समझा जाता था। उस जवान साल यहूदी और एक नौजवान लड़की का यूँ मिलना कि उनके जिस्मों के दरमियान से हवा भी ना गुजर सके, काबिल एतराज़ फेल नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की कमर में बाजू डाले नदी तक गए और वहां बैठ गए। मैं तुम्हें अलविदा कहने आया हूँ मीरा, यहूदी जवान ने कहा। क्या कह रहे हो इसहाक? मीरा ने बिदक कर उससे अलग होते हुए पूछा। कहाँ जा रहे हो? एक मुहिम पर, इसहाक ने कहा। कैसी मुहिम? कौन सी मुहिम? मीरा ने पूछा। क्या ये कोई खतरनाक काम है?
खतरनाक भी हो सकता है, इसहाक ने कहा, और आसान इतना कि हो सकता है मैं कल ही वापस आ जाऊं। तुमने वो सितारा देखा है ना, जो दूर पहाड़ी पर चमकता है? हम दोनों ने इकट्ठे भी 2-3 बार देखा है। मैं देखने जा रहा हूँ कि ये क्या है। मेरे साथ बनु तगलिब का एक ईसाई आसर बिन जोहल भी जा रहा है। इसहाक ने मीरा को अपने रबी और पादरी की सारी बातें सुनाई और बताया कि ये राज मालूम करना क्यों जरूरी है। अगर ये जिन्नात हुए, मीरा ने कहा, या कोई और गैर इंसानी महलूक हुई तो फिर क्या करोगे? हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे, इसहाक ने कहा। हमने उन पर हमला तो नहीं करना, सिर्फ देखना है कि वहां हम जैसे इंसान हैं या ये कोई खुदाई इशारा है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मीरा ने कहा। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। जज्बाती ना बनो मीरा, इसहाक ने कहा। वहां तुम्हारा कोई काम नहीं, मैं 2-3 दिनों में वापस आ जाऊंगा। मुझे साथ नहीं ले जाना तो तुम भी ना जाओ, मीरा ने रोते हुए कहा। मैं जज्बात की बात नहीं कर रही, मेरा दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया है। उसने इसहाक के गले में बाहें डालकर रंधी हुई आवाज में कहा, ना जाओ इसहाक, जाना है तो मुझे भी साथ ले चलो। इसहाक को उसने इतना मजबूर कर दिया कि इसहाक ने उसे कहा कि वो रबी के पास जाए। अगर रबी इजाजत दे दे तो वो उसे साथ ले जाएगा। यह लड़की इसहाक को इस कदर चाहती थी कि उसी वक्त रबी के घर की तरफ दौड़ पड़ी और उसे भी जाकर कहा कि वो इसहाक के साथ जाना चाहती है। इसहाक अपने फर्ज के लिए जा रहा है, रबी ने कहा, और तुम मोहब्बत के लिए जा रही हो। फर्ज आदमी को आगे ही आगे धकेलता है, लेकिन मोहब्बत पाँव की जंजीर बन जाया करती है। नहीं मीरा, तुम उन लड़कों के साथ ना जाओ, ये 2-3 दिनों तक वापस आ जाएंगे। मुझे मालूम है वो क्यों जा रहे हैं, मीरा ने कहा। वहां उन्हें मेरी जरूरत होगी। इसहाक ने मुझे बता दिया है कि वो मुहिम क्या है जिस पर वो जा रहे हैं। नादान लड़की, रबी ने कहा, यह काम आदमी कर सकते हैं, यह किसी औरत के करने का काम नहीं। लड़की हंस पड़ी। रबी और ज्यादा संजीदा हो गया। जो काम मैं कर सकती हूँ वो इसहाक और आसर नहीं कर सकते, मीरा ने कहा। देखना यह है कि वहां कोई हम जैसे इंसान हैं या ये कोई माफूकुल फितरत मुजाहरा है। हमारे 2 आदमी आगे गए तो वो मारे भी जा सकते हैं। अगर मैं आगे चली गई तो वहां अगर इंसान हुए तो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की को देखकर इस तरह दौड़े आएंगे जिस तरह परिंदा दाने को देखकर जाल में आ जाता है। वो तुम्हें पकड़ लेंगे, रबी ने कहा। क्या तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? जानती हूँ रबी, मीरा ने कहा। कुछ कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, लेकिन मैं उन्हें धोखा देकर वहां से निकल आऊंगी। मैं इस मकसद को समझती हूँ जिस मकसद के लिए आप उन दोनों आदमियों को भेज रहे हैं। ये हमारा कौमी मकसद है। और मोहतरम रबी, जहां तक जज्बात का ताल्लुक है, मैं इस हाक का साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर उसने मरना है तो मैं भी उसके साथ मरूंगी। अगर आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं इस हाक को भी नहीं जाने दूंगी। रबी के बूढ़े चेहरे की लकीरें सिकुड़ने लगी और वो गहरी सोच में खो गया। मीरा उसे चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद रबी ने मीरा की तरफ देखा। हाँ लड़की, रबी ने कहा, अगर तुम मोहब्बत की वजह से फर्ज को तरजीह देती हो तो इसहाक के साथ चली जाओ। तुम उनकी कामयाबी का बायस बन सकती हो और तुम उन्हें नाकाम भी कर सकती हो। अगर तुमने अकल से काम लिया और जाती जज्बात को दबाए रखा तो तुम इस कौमी मकसद में कामयाब लौटोगी। मीरा वहां से उठ दौड़ी और सीधी इसहाक तक पहुंची और उसे बताया कि उसने रबी से इजाजत ले ली है। मीरा के बाप को पता चला तो वो रबी के हाथ दौड़ा गया, लेकिन रबी ने उसे मुतमईन कर दिया। सूरज गरूब हो गया था जब इसहाक, आसर और मीरा गांव से निकले। वो इकट्ठे नहीं निकले थे, उन्हें चोरी छुपे निकलना था, क्योंकि गांव में मुसलमान भी रहते थे जिन्हें इस मुहिम से बेखबर रखना था। वो अकेले अकेले निकले थे और बहुत दूर जाकर इकट्ठे हुए थे। तीनों के पास खंजर थे। इसहाक और आसर के पास तलवारें भी थीं। वो बहुत दूर का चक्कर काट कर जा रहे थे। वो देख रहे थे कि लोग उस जगह इकट्ठे होना शुरू हो गए थे जहां से शाह बलूत का दरख्त नजर आता था। जिस कम ऊंची पहाड़ी पर वो दरख्त था, वहां वो सीधे रास्ते से थोड़े से वक्त में पहुंच सकते थे, लेकिन उन्हें उस पहाड़ी के पीछे जाना था। वो उस हजूम से दूर ही दूर हटते गए, जो इस इंतजार में वहां जमा हो गया था कि आज रात भी सितारा चमकेगा या वो सफेद पोश आदमी रोशनी में नजर आएगा, जो एक बार नजर आ चुका है। इसहाक, आसर और मीरा उस नदी तक पहुंच गए जो उनके गांव के करीब से गुजरती थी। वहां ये नदी गहरी होती थी और उसका बहाव तेज भी था, क्योंकि यह पहाड़ी नदी थी। वहां कोई पुल नहीं था। तीनों नदी में उतर गए और बाजू एक दूसरे में उलझा लिए। पानी यख था और बहुत ही तेज। उनके पांव उठने लगे तो तीनों ने अपना एक एक बाजू एक दूसरे से आजाद करके तैरना शुरू कर दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगले किनारे की बजाय पानी उन्हें अपने साथ ले जा रहा था, और पानी इतना यख था कि उनके जिस्म अकड़ने लगे। नदी बहुत चौड़ी तो नहीं थी, लेकिन यूं पता चलता था जैसे ये मीलों चौड़ी हो गई हो।
वो आगे जाने के बजाय खासा पीछे किनारे पर लगे। तीनों ने कपड़े उतार दिए और उन्हें नचोड़ा। रात की यह हवा ने उनके जिस्मों को लकड़ियों की तरह अकड़ा दिया। मीरा को ऐसा कोई ख्याल ना आया कि वो दो जवान साल आदमियों के सामने बरहना हो गई है। तीनों ने नचोड़े हुए कपड़े पहने और इसहाक के कहने पर तीनों ने नाचना कूदना शुरू कर दिया ताकि जिस्म गर्म हो जाए। मीरा आहर औरत थी, कुदरती तौर पर उसका जिस्म मर्दों जैसा सहत जान नहीं था, इसलिए उसने महसूस किया कि वो चल नहीं सकेगी। इसहाक और आसर ने उसे अपने दरमियान खड़ा करके टहनू से कदनू तक उसके जिस्म को दबाना और मलना शुरू कर दिया, और इस तरह कुछ देर बाद वो चलने के काबिल हो गई। वो तीनों नदी के साथ साथ चलते गए। वो पहाड़ियां करीब आ गई थीं जिस पर शाह बलूत का दरख्त था, लेकिन ये उस पहाड़ी का एक सिरा था। शाह बलूत का दरख्त उसके दूसरे सिरे पर था, और जो सिरा उन तीनों के करीब था वहां ये पहाड़ी खत्म हो जाती थी। फिर वहां से जरा पीछे हटकर एक और पहाड़ी शुरू होती थी। उन दोनों पहाड़ियों के दरमियान से ये तीनों शाह बलूत वाली पहाड़ी के पीछे जा सकते थे। वो चलते गए। चूंकि उनकी रफ्तार तेज थी, इसलिए उनके जिस्म गर्म हो गए और अकड़न खत्म हो गई। उन्हें यह तो मालूम था कि पहाड़ी के पीछे जाना है, लेकिन इस इलाके में वो पहले कभी नहीं आए थे। उनका ख्याल था कि जिस तरह दूर से ये खिता सरसब्ज और खूबसूरत नजर आता है, इसी तरह सफर के मामले में भी ये सहल और खूबसूरत होगा। लेकिन आगे गए तो उन्हें पता चला कि इस खित्ते ने अपने हुस्न में कैसे कैसे खतरे छुपा रखे हैं। वो जब दोनों पहाड़ियों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें यूं महसूस हुआ कि वो किसी और ही दुनिया में जा निकले हों। उनके सामने तीन तरफ पहाड़ियां दीवारों की तरह खड़ी थीं। ये दीवारें किसी पुराने किले के पत्थरों की दीवारों जैसी थीं। अंधेरे के बावजूद नजर आ रहा था कि उनके दरमियान गदला पानी जमा है। एक तरफ इस पानी और दीवार के दरमियान इतनी जगह खाली थी कि दो तीन आदमी पहलू ब पहलू आराम से गुजर सकते थे। लेकिन कुछ दूर आगे पता नहीं चलता था कि ये रास्ता आगे जाता है या पानी में ही कहीं खत्म हो जाता है। ये खौफनाक सी जगह थी। सिर्फ यही एक रास्ता था जो पहाड़ी के पीछे जाता था, और पहाड़ी के ऊपर से तो वो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर जाकर वो नजर आ सकते थे। वो उस रास्ते पर इस तरह चले कि मीरा उनके पीछे थी। जरा ही आगे गए होंगे कि उन्हें अपने पीछे पानी में हलचल सी महसूस हुई। उन्होंने उस तरफ ध्यान ना दिया। अचानक मीरा की चीख बुलंद हुई। इसहाक और आसर ने पीछे देखा। मीरा गिर पड़ी थी और चीख चिल्ला रही थी। उन्होंने ये देखा कि एक मगरमच्छ का सर और अगली टांगे पानी से बाहर हैं, और मीरा का पांव टहने तक मगरमच्छ के मुंह में है। मगरमच्छ मीरा को पानी में घसीट रहा था। कुदरत ने मगरमच्छ के दांत नोकीले और ऐसे तीखे नहीं बनाए कि वो इंसान या जानवर के गोश्त में उतर जाएं। उसके दांतों के नीचे वाले सिरे गोल होते हैं जो शिकार को सिर्फ पकड़ते हैं, और ऊपर नीचे के दांत बड़ा मजबूत शिकंजा बन जाते हैं। इसहाक और आसर ने सिर्फ एक बार मगरमच्छ देखा था। वो दोनों उस वक्त कम सन लड़के हुआ करते थे। दो आदमी उनके गांव के करीब से गुजरते वहां रुक गए थे। उन्होंने एक मरा हुआ मगरमच्छ घोड़े पर डाल रखा था। तब इसहाक और आसर ने देखा था, और उन दोनों आदमियों ने बताया भी था कि मगरमच्छ के सर और पीठ पर ना बर्छी असर करती है और ना तलवार। वो ये भी कहते थे कि उनका पेट इतना नाजुक होता है कि एक खंजर भी पेट में उतर जाता है। उसका दूसरा नाजुक हिस्सा उसका मुंह है। अगर उसके खुले हुए मुंह के अंदर बर्छी मारी जाए तो मगरमच्छ मरता तो नहीं, जख्मी होकर भाग जाता है, या फिर उसकी आंखों में बर्छी या तलवार मारी जाए तो भी ये भाग जाता है। मगरमच्छ मीरा को पानी में घसीट रहा था। इसहाक ने बड़ी तेजी से तलवार निकाली। अंधेरा तो था, लेकिन पानी की चमक में मगरमच्छ का हेयोला नजर आ रहा था। इसहाक ने मगरमच्छ की आंख का अंदाजा करके तलवार का जोरदार वार किया। उधर आसर ने यह दलेरी कर दिखाई कि पानी में उतर गया जो उसके घुटनों तक गहरा था। आसर ने मगरमच्छ के करीब जाकर नीचे से तलवार बर्छी की तरह मगरमच्छ के पेट में उतार दी। ये दोनों वार ऐसे ठिकाने पर पड़े कि मगरमच्छ के मुंह से बड़ी खौफनाक आवाज निकली, और वह मीरा का पांव छोड़कर तड़पता हुआ पानी में डुबकी लगा गया। मीरा बड़ी तेजी से उठी। इसहाक और आसर ने उसे हाथों पर उठा लिया और दौड़ पड़े। आगे उन्हें रास्ता मिलता गया। पानी में बड़ी जोर से हलचल हो रही थी। ये यकीनन जख्मी मगरमच्छ था जो तड़प रहा था। उसकी देखा देखी दूसरे मगरमच्छ भी डर कर इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। ये रास्ता कुछ दूर तक चला गया। पानी पीछे रह गया था। पानी से कुछ दूर जाकर वो रुके और मीरा के पांव का जायजा लेने लगे। जिस जगह मगरमच्छ ने उसका टहना पकड़ा था वहां हाथ फेरा तो साफ पता चलता था कि खून बह रहा है। अगर मगरमच्छ के दांत दरिंदों की तरह नुकीले होते तो मीरा की हड्डी भी कट जाती और उसका पांव मगरमच्छ के साथ ही चला जाता। चूंकि उस लड़की का पांव मगरमच्छ के जबड़ों के शिकंजे में आया था और लड़की जोर लगाकर अपना पांव खींच रही थी और मगरमच्छ उसे पानी में खींच रहा था,
اس لیے لڑکی کے ٹہنے سے تھوڑی سی کھال اتر گئی تھی اور ہڈی پر اچھی خاصی ضرب لگی تھی۔ اسحاق نے اپنے سر پر ڈالا ہوا کپڑا اتارا اور کس کر میرا کے ٹہنے پر باندھ دیا۔ میرا کے لیے درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا، وہ چلنے میں دشواری محسوس کر رہی تھی۔ میری ایک بات غور سے سنو، میرا نے کہا، یہ اچھا شگون نہیں، میرا دل کہتا ہے کہ یہیں سے واپس چلے چلو۔ ربی اور فادر ہمیں بزدل کہیں گے، آصر نے کہا، وہ کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم یہیں کہیں چھپ کر بیٹھ جاؤ اور ہم اپنا کام کر کے واپس آ جائیں اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نہیں، میرا نے خوفزدہ آواز میں کہا، میں یہاں اکیلی نہیں رہوں گی، میں کہہ رہی ہوں واپس چلو، میں اتنا زیادہ کبھی بھی نہیں ڈری تھی۔ تمہیں مگر مچھ نے ڈرا دیا ہے، اسحاق نے کہا، یہ خوف دل سے اتار دو۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میرا نے کہا، میرے دل پر کوئی خوف نہیں، اگر ہم ویسے گھومنے پھرنے آئے ہوتے اور مگر مچھ مجھے یوں پکڑ لیتا تو میں اتنا نہ ڈرتی۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ شگون اچھا نہیں، کیونکہ مگر مچھ نے کسی غیبی طاقت کے اشارے پر مجھے پکڑ لیا تھا۔ یہ تمہارے لیے اشارہ ہے کہ یہیں سے واپس چلے چلو، ورنہ آگے موت ہے۔ اسحاق بھائی، آصر نے کہا، وقت ضائع نہ کرو، اگر تم اس لڑکی کی باتوں میں آ گئے تو ہم اپنا کام کس طرح کریں گے؟ ربی اور فادر کو کیا جواب دیں گے؟ تم جانتے ہو کہ انہیں ہم دونوں پر کتنا بھروسہ ہے۔ میری بات سنو میرا، اسحاق نے کہا، تم نے ربی کے ساتھ جو باتیں کی تھی وہ نہ بھولو۔ تم نے کہا تھا کہ تم ہماری مدد کرو گی۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہاں کوئی آدمی ہوئے تو تم انہیں اپنے حسن و جوانی کے جال میں لے آؤ گی، اور تمہاری انہی باتوں سے متاثر ہو کر ربی نے تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی اجازت دی تھی۔ ربی نے تمہیں کہا تھا کہ تم ہمارے پاؤں کی زنجیر بن جاؤ گی۔ تم وہی کام کر رہی ہو جس کا ربی نے خدشہ پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہم تو اپنا فرض ادا کر کے ہی جائیں گے۔ مجھے صاف نظر آ رہا ہے اسحاق، میرا نے کہا، تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ اسحاق اور آصر جھنجھلا اٹھے۔ اسحاق نے میرا کا بازو پکڑا اور اسے اٹھا کر کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ میرا اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ چلنے میں دشواری اور درد محسوس کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اسحاق اور آصر کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی۔ وہ اب اس پہاڑی کے دامن میں جا رہے تھے جس پر شاہ بلوت کا درخت تھا۔ دامن میں وہ اوپر سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اس پہاڑی کے اوپر جو کچھ بھی تھا اسے دیکھنے کے لیے پچھلی پہاڑی پر جانا ضروری تھا۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان کم و بیش 60 قدم فاصلہ تھا۔ یہ پہاڑی اونچی نیچی چٹانوں کا جھرمٹ تھی جن پر چڑھنا ذرا دشوار تھا۔ تھوڑا اور آگے گئے تو انہیں دونوں پہاڑیوں کے درمیان روشنی سی نظر آئی جو سامنے والی پہاڑی پر کہیں اوپر تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی نے آگ جلا رکھی ہے۔ وہ جوں جوں آگے بڑھتے گئے روشنی زیادہ ہوتی گئی اور اس کے ساتھ ہی انہیں کسی کی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کچھ آدمی بہت دور باتیں کر رہے تھے۔ اسحاق اور آصر نے آپس میں مشورہ کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ وہیں سے پچھلی پہاڑی پر چڑھ جائیں، کیونکہ پیچھے بلندی پر جا کر ہی پتہ چل سکتا تھا کہ یہ آگ کہاں جل رہی ہے اور باتیں کرنے والے کہاں ہیں۔ وہ کچھ اور آگے جا کر پچھلی پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ وہ پہاڑی کچھ عجیب سی تھی، کہیں ننگی اور سیدھی کھڑی چٹان آ جاتی تھی اور کہیں دوسری پہاڑیوں کی طرح سبزہ زار اور درخت آ جاتے تھے۔ ایسی ایک چٹان پر چڑھتے چڑھتے اسحاق کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چٹان سے گر کر نیچے والی چٹان پر جا پڑا اور وہاں سے لڑکتا ہوا نیچے جا رکا۔ میرا اس کے پیچھے اترنے لگی لیکن آصر نے اس کا بازو پکڑ دیا۔ یہی رہو، آصر نے کہا، تم بھی پھسل کر گرو گی، وہ تو مرد ہے، برداشت کر لے گا، تم پہلے ہی زخمی ہو۔